कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से चलता होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में कि हमारे अंदर जो दांत है उसका काम क्या है, दांत किसका बना होता है, उसकी संख्या क्या है। आज हम वही सारी चीज पढ़ेंगे आज। चलिए हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में कि आखिर दांत जो हमारा है, सबसे पहले कि दांतों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। दांतों के अध्ययन को सबसे पहला पॉइंट बनता है कि दांतों को जो हमारा अध्ययन है, यानी दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? डोंटोलॉजी। यानी दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? डोंटोलॉजी। दूसरी बात आएगी कि सर आखिर दांत किससे मिलकर बना होता है। तो हम आपको बता दें कि दांत जो हमारा है दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, यानी दो तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। और दूसरा क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। यानी दांत जो है हमारा दो तत्वों से मिलकर बना है। पहला कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम फास्फेट। ठीक है। कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप यहाँ फंस जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि दांत किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, और ये दोनों ऑप्शन अलग अलग दे दिए जाते हैं। ये दोनों ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, ये दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। कभी कभी आपको ऐसा मिला होगा, आप जब रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिएगा तो वहां क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेकिन दोनों को साथ में न देकर दोनों को अलग अलग ऑप्शन में दे दिया गया है। जैसे पहला ऑप्शन में दे देगा कि कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको अलग कर देगा दूसरे को कैल्शियम फास्फेट। अब हमको आप बताइए कि अगर एक साथ होते तो हम इसको आंसर कर देते दोनों को, लेकिन ये तो अलग अलग आ गए। अब क्या करेंगे हम यहाँ? याद रखिएगा कि अगर दोनों ही अलग अलग आ जाएंगे तो आप आंसर बी को करेंगे, इसको करेंगे आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट को ना करेंगे, हम कैल्शियम फास्फेट को करेंगे। ठीक है। क्यों करेंगे, इसका वजह क्या है, आइए वजह बताते हैं। इसका वजह यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, वो कैल्शियम फास्फोरेट से कम पाई जाती है। यानी कैल्शियम फास्फेट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से 50 से 60, यानी 50 से 60 गुना क्या होता है? अधिक होती है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरेट दोनों अलग अलग ऑप्शन में आ जाएं तो हम आंसर किसको करेंगे? कैल्शियम फास्फेट को करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की तुलना में 50 से 60 गुना अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए इसको मिटा दे, यहां तक मिटा देते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। अब यहां तक हो गई, हमने जान लिया कि हमारा दांत किससे मिलकर बना होता है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। आखिर दांत कितने प्रकार के होते हैं, यानी दांत का प्रकार। दांत का प्रकार, दांत आखिर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 4। यानी दांत जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा? पहला का नाम है कृंतक। ठीक है। दूसरा का क्या नाम है? रदनक। तीसरा का क्या नाम है?
अग्रचोणक। चौथा का क्या नाम है? चोणक। चलिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ये हिंदी नाम है, कभी कभी इसका इंग्लिश भी पूछ लेता है। इस हिंदी को हटा लेगा, इसका इंग्लिश पूछ लेगा। इसीलिए दांतों के जो चारों प्रकार हैं, इसका इंग्लिश नाम भी आप लोग याद रखिएगा। कृंतक को हम लोग बोलते हैं इंसिजर। इंसिजर बोलते हैं इसको। रत्नक को हम लोग क्या बोलते हैं? केनायन। अग्रचोणक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और चोणक को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इस हिंदी के नाम को हटा लेगा, इंग्लिश में पूछ लेगा। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि कभी कभी इसके जगह पर इसको दे सकता है। इसीलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कि आखिर इसकी संख्या क्या होती है, ठीक है। इसकी संख्या आखिर क्या होती है? अगर हम आपको यही बता दें, ऐसे लिख दें कि कृतक, ये जो इंसीजर है, इसकी संख्या क्या होती है? 8 होती है। अगर हम यहाँ बता दें कि रत्नक, जिसको हम कैनाइन बोलते हैं, इसकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या क्या होती है? 8 होती है। और मोलर, मोलर की संख्या 12 होती है। अगर हम ऐसे ही संख्या लिख देंगे, आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर आप तो ऐसे ही आए रट कर याद करके लिख दिए। आपका कहना जायज है, बिल्कुल सही है कि अगर हम ऐसे लिख देंगे तो आपको भी लगेगा कि आप क्या किए हैं, आए हैं किताब से लिए रट कर लिख दिए 8 4 8 12। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए हम आपको समझाते हैं कि ये दांत कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आइए, ये हो गया है ना, इसको लिख लीजिए, इसको हम मिटाते हैं अब। वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि मनुष्य में दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। याद रखिएगा कि एक अडल्ट यानी यंग यानी नौजवान मनुष्य में दांतों की संख्या क्या होती है? 32। जबकि बच्चों में क्या होती है? दांतों की संख्या 20 होती है। आइए, हमको आप ये बताइए, यहाँ हम क्या लिखते हैं? यहाँ हम बच्चा लिखते हैं, यहाँ हम यंग लिखते हैं। यंग, यंग का मतलब क्या हुआ? नौजवान। नौजवान का मतलब समझते ही हैं, जो यंग हो, जवान हो, उससे हम लोग नौजवान कहते हैं। ये बच्चे, तो बच्चों में कितने होते हैं? 20। यहाँ हम 32 लिख दे क्या? लिख दे क्या 32 यहाँ पे? चलिए, ये बच्चे में दांतों की संख्या टोटल 20 होती है, जबकि यंग यानी नौजवान में 32। इसको हम लोग अस्थाई दांत भी कहते हैं। अस्थाई दांत, ये 32 जो होते हैं ना, अस्थाई दांत होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं। आप सोचिए कि जब बच्चे में दांतों की संख्या टोटल 20 है, तो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि 20 ऊपरे हो जाए या 20 निचवे हो जाए? ऐसा तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर आपके दांतों की टोटल संख्या 20 है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 20 ऊपरे हो जाए या 20 नीचे ही हो जाए या 15 ऊपर हो जाए 5 नीचे हो जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दांतों की संख्या ऊपर और नीचे क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं? बराबर इसलिए होते हैं ताकि नीचे वाले दांत जो है ऊपर वाले दांत के साथ संपर्क बनाते हैं, ताकि बीच में जो कुछ भी आए उसको काट फाट कर अलग कर दिए जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके दांत एक दूसरे पर नहीं आ रहे हैं, तो आप किसी भी भोजन को कैसे खाएंगे? मान लीजिए कि आपको चना खाना है,
चार दांत खा के नीचे वाला दांत पर आया, ऊपर वाला दांत कहीं और चला गया, ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो आप खा नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ऊपर दांतों की संख्या जितना होगा उतना ही दांतों की संख्या नीचे होगा, तो बताइए हमारे पास टोटल क्या है, 20 दांत हैं। ऊपर कितने होंगे, ऊपर 10 होंगे और नीचे भी 10 होंगे, ताकि एक दूसरे पर का आकर बैठ जाएंगे। यानी ऊपर 10 नीचे 10, तो क्या हम नीचे वाले को पढ़ लेंगे तो सेम टू सेम उतने ही ऊपर में होते हैं। चलिए अब हम बताते हैं। अब इसको भी हम दो भाग में बांट दें क्या, इसको भी हम दो भाग में बांट दें क्या। और नीचे क्या होते हैं, 10 होते हैं नीचे ना, इसको दो भाग में बांटेंगे तो इधर भी 5 हो जाएंगे, इधर भी 5 हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है ना, इधर भी 5 इधर भी 5। चलिए सबसे पहले यहाँ दो दांत पाई जाती है, ठीक है। इन दोनों दांतों को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिजर यानी कृंतक। उसके बाद यहाँ एक और दांत पाई जाती है, नुकीली सी, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैनायन, ठीक है। बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो अब बच्चों में प्री मोलर जो दांत है यानी अग्र चोड़क जो है वो नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ दो दांत और मिलते हैं, इसका नाम क्या होता है, मोलर। यानी बच्चों में प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं। अब हमको ये बताइए कि अगर दो इधर मिल रहे हैं इंसीजर, तो दो इधर भी तो मिलेंगे ना, मिलेंगे क्या। तो दो दो कितना हो गया, 4, और 4 जब नीचे हो गया तो 4 ऊपर भी होगा, यानी 8। हम आपको लिखवाए थे इंसीजर, इंसीजर की संख्या कितनी थी, 8। पता चल गया 8 कहां से आए, दो इधर 4 और 4 दूनी 8, 8 थी ना। यानी इंसीजर की संख्या कितनी थी, 8। चलिए अब कैनायन की हम बात करते हैं। अब बताइए एक इधर है तो एक इधर भी होगा ना, एक इधर भी होगा, एक इधर और एक इधर, नीचे में 2 हो गया तो ऊपर में भी 2 होगा, यानी 2 2 4। बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है। अब हम मोलर की बात करते हैं, ठीक है। अब बताइए मोलर यहाँ क्या है, 2 हैं, इधर भी 2 होंगे ना, इधर भी 2 होंगे मोलर। तो 2 और 2 4, नीचे में 4 और ऊपर में 4, यानी 8। टोटल कितने हो जाएंगे, 20। देखिए 8 4 12, 12 8 20, यानी बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अब पता चल गया ना कौन दांत कहाँ होता है। चलिए याद रखिएगा, पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, इसको इंसीजर यानी कृंतक। उसके बाद क्या होता है, कैनायन, इसको क्या बोलते हैं, रद्नक। इसमें अग्र चोणक ना होता है, इसमें चोणक होता है, ठीक है। चलिए और इसी विष को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ टीथ यानी दूध का दांत। याद रखिएगा इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दूध का दांत यानी मिल्क ऑफ टीथ। यानी ये विष जो होते हैं ये जिसको हम लोग दूध का दांत बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये पुनः दोबारा टूटकर निकल आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, यह बच्चा में हो गया ना, अब यहाँ बात करते हैं नौजवान में। अब हमको बताइए कि अगर कोई व्यक्ति नौजवान है, उसमें दांतों की संख्या टोटल 32 मिलेगी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 32 ऊपर रहेगी या 20 ऊपर 12 नीचे, नहीं। अगर 32 दांत है तो ऊपर 16 नीचे 16, यानी दोनों की संख्या क्या आपस में बराबर होगी। तो अगर मान लीजिए ऊपर 16 हो गया, नीचे भी 16 होगा, होगा क्या, ऊपर 16 नीचे 16, टोटल दांतों की संख्या 32 हो गई ना। क्या हम इसको ऐसे भी बांट दें क्या, जो नीचे में 16 है अगर हम एक पाई पार देते हैं बीचों बीच, तो 8 इधर हो जाएंगे 8 इधर हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे क्या। चलिए अब याद रखिए कि इसमें दो दांत पहले पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, इंसिजर, जिसको आईने सूचित करते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, यहाँ पर एक नुकीले दांत पाए जाते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है क्या, केनायन। यहाँ फिर क्या पाए जाते हैं, दो दांत पाए जाते हैं, इसका नाम क्या होता है, प्रीमोलर। जी हाँ यही पाए जाते हैं अलग, ये प्रीमोलर, ठीक है। जो ये प्रीमोलर हैं ये यंग में पाए जाते हैं, जबकि बच्चों में नहीं पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ जो 3 दांत पाए जाते हैं, इसका नाम क्या है, मोलर। अब हमको ये बताइए
कि जब यहाँ दो इंसीजर पाए जाएंगे तो यहाँ भी दो इंसीजर पाए जाएंगे। दो और दो क्या होते हैं? चार, और चार दूनी आठ। आठ इंसीजर इसमें हो गए क्या? चलिए अब कैनायन देखिए, एक यहाँ तो एक यहाँ भी पाया जाएगा, एक और एक दो, और दो दूनी चार पाए जाएंगे क्या? जी हाँ। अब प्रीमोलर होते हैं जो, प्रीमोलर में जो होंगे, प्रीमोलर में दो यहाँ दो यहाँ, दो यहाँ भी तो होंगे ना, तो दो और दो चार, और चार दूनी ऊपर भी चार, आठ, यानी प्रीमोलर की संख्या 8 हो जाएगी। अब हम मोलर की बात करते हैं, तो मोलर यहाँ कितने होते हैं? तीन। तीन इधर भी होगा क्या? तीन इधर भी होगा, तो तीन यहाँ छह, नीचे में छह तो ऊपर में भी छह, यानी मोलर की संख्या क्या हो जाएगी? 6 दूनी 12। ऐसे लिख दे क्या यहाँ पे? इंटीजर इसमें कितने हो गए? 8, दो दूनी 4, केनायन हो गए 4, प्रीमोलर कितने हो गए? प्रीमोलर ये कितने हो गए? यहाँ पर दो दो चार, चार दूनी 8। मोलर कितने हो गए? मोलर की संख्या कितनी हो गई? तीन, तीन दूनी 6 और 6 दूनी 12। इस टोटल की संख्या कितनी हो गई? 32। 8 4 12, 12 8 20, और 20 और 12 32। चलिए एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा कौन सा दांत है जो बच्चों में नहीं पाया जाता है जबकि नौजवान या यंग में पाया जाता है? वो कौन सा दांत है? कौन सा? प्रीमोलर। याद रखिएगा, ये जो दांत है ना प्रीमोलर, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मिटा दे इसको अब। चलिए हम लोगों ने दांतों का प्रकार पढ़ा। अब दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब उस चारों का काम भी पढ़ेंगे ना। आखिर दांत हमारे शरीर में है तो किस लिए है? किसी ना किसी काम के लिए तो है ना। चलिए पहला पढ़ते हैं। पहला पहला प्रकार क्या था हमारा? कृंतक। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंसिजर। चलिए ये हमारा पहला है। अब हमको बताइए, ये कृंतक जो है इसका काम क्या है? सबसे पहले हम कार्य, इसका कार्य क्या है? ये क्या करेगा भाई? आखिर हमारे शरीर में क्यों है? ये क्यों आया है? इसका काम है भोजन को क्या करना? भोजन को काटना। ठीक है, ये भोजन का क्या करता है? काटता है भोजन को। याद रखिएगा कि ये कृंतक को एक और नाम से भी जाना जाता है। जो ये कृंतक है ये कहाँ पाया जाता है? ठीक सामने पाया जाता है। जब हम लोग खुश होते हैं तो हंसते हैं ना, जब भी हंसते हैं तो हमारा बतीसी दिखता है, और बतीसी कौन सा दिखता है? ठीक आगे वाला दिखता है ना। ऐसा किसी का हंसते समय ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि किसी का अंदर का दांत दिख जाए, ऐसा नहीं होता होगा। अगर कोई हंसेगा व्यक्ति तो ठीक उसका सामने वाला दांत दिखता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो बता देना हमको जिसका दांत हंसने पर अंदर का दिखता हो। ऐसा कोई नहीं होगा। चलिए, तो इसलिए कृंतक को यानी इंसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्माइल, यानी स्माइल टीथ के भी नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, यानी इंसीजर को स्माइल टीथ के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। पहला हो गया, अब दूसरा। दूसरा क्या है? दूसरा का नाम है रदनक। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य लिखिए। इसका कार्य होगा, ये भोजन को क्या करता है? ये भोजन को फाड़ता है। ठीक है,
काटने का काम इंसीजर करेगा, फाड़ने का काम केनाइन करेगा यानी रदनक करेगा। चलिए अब तीसरा कौन सा है? तीसरा का काम क्या होगा? तीसरा होगा प्रीमोलर यानी अग्रचोणक। अग्रचोणक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर। चलिए इसका कार्य क्या होता है? ये भोजन को क्या करता है? पीसता है। भोजन को पीसता है। आखिर सिर्फ हम भोजन को खाइबे करेंगे तो काम ना चलेगा, उसको काटना है, फाड़ना है, पीसना है, बहुत सारा काम है ना। चलिए यहां तक हो गया, एक और बच गया ना। आइए ऊपर वालों को मिटाकर उसको लिखते हैं। चलिए यहां पर लिखते हैं हम 4 नंबर वाले को। 4 नंबर कौन सा है? मोलर यानी चोणक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर। चलिए इसका काम क्या है? इसका दो काम होता है। इसका दो काम कौन कौन सा होता है? ये कार्य। चलिए पहला कार्य बताते हैं आपको। इसका जो पहला कार्य है ये क्या है? भोजन को लार में मिलाता है। ये क्या करता है? भोजन को लार में मिलाता है। लार का मतलब आप लोग समझते हैं ना? लार, लार सबको आता है ना? लार अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तो अपने मन में कोई खट्टा पदार्थ का नाम सोच कर रखिएगा, जैसे आम, इमली, अपने आप से लार आने लगेगी। वो क्या करता है? भोजन को लार में मिलाता है। और इसका दूसरा काम क्या है? ये भोजन को और अधिक क्या करता है? महीन बनाता है। पीसने का काम किसका था? अग्रचोणक का। लेकिन अगर ये पीसेगा तो इससे भी महीन कौन करेगा? हमारा मोलर करेगा, महीन बनाता है। ये चारों दांतों का प्रकार हो गया, चारों का कार्य हो गया। चलिए अब यहां तक हो गई। अब सिर्फ एक क्वेश्चन और छूट रहा है, जानते हैं कौन सा? चलिए बताते हैं। आपका ये क्वेश्चन और छूट रहा है। चलिए मान लीजिए, मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है? ये दांत है। अब बताइए ये दांत जो, ये क्या है? हमारा दांत है। अब ये दांत की जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी, ये किसका बना होता है? इस पर कौन सा परत होता है? इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनामेल। ये इनामेल का बना होता है, यानी ऊपरी सतह किसका होता है? इनामेल का। और इसको बता दें इसके बारे में आपको कि ये हमारे शरीर का सबसे कठोर क्या है? पदार्थ है, सबसे कठोर। इससे कठोर कुछ भी नहीं पाया जाता है हमारे शरीर में। सोचिए जरा, ये दांतों के सबसे ऊपरी लेयर पर होता है, ठीक है? सबसे ऊपरी, सबसे ऊपरी इनामेल पाया जाता है, ठीक है? और ये क्या करता है? ये सबसे हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का सबसे कठोर क्या है? पदार्थ है, यानी अंग है, भाग है, ठीक है? और ये इतना कठोर क्यों है? क्योंकि आप लोग जब खाना खाते होंगे तो कभी कभी आपके दांत के बीच में पत्थर टाइप से इंगड़ी आती है क्या? अब सोचिए, उसको भी ये क्या करता है? पीस देता है। अगर ये इतना कठोर ना होता तो ये दांत टूट जाती ना, टूट जाती। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोहा को भी खा जाएंगे, लोहा को नहीं खा सकते आप।
कठोर उतना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोहा को भी खा जाएंगे? जी नहीं, लोहा को जब आप चबाइएगा ना तो आपकी ये भी टूट जाएगी। अब उतना कठोर मत समझिएगा कि आप कुछ भी खा लेंगे, नहीं, हल्का फुल्का छोटा मोटा पत्थर खा सकते हैं, जैसे इकड़ी पड़ जाती है दांतों के बीच। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था यहां से कि इनामेल, ये इनामेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके शरीर का सबसे जो कठोर पदार्थ है उसका नाम क्या है? इनामेल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दांत से अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, जितना भी क्वेश्चन बनना संभव था हम उतना आपको क्वेश्चन बता दिया। अब यहाँ इससे ज्यादा क्वेश्चन दांत के बारे में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे टंग यानी जीभ के बारे में कि आखिर हमारे जीभ में क्या खासियत है कि जीभ तो एक ही है लेकिन गरम को भी बताती है, क्या खट्टा को भी बताती है, मीठा को भी बताती है, तीता को भी बताती है, कड़वा को भी बताती है। जीभ तो एक है, काम 75 है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टंग यानी जीभ के बारे में। चलिए, थैंक यू, चलते हैं।